हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो बच्चों, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट अवेटेड बोल सकते हैं। मोस्ट अवेटेड क्यों? क्योंकि मुझे इतने सारे बच्चों के कमेंट्स मैसेजेस इतने सारे आए ना, मैम बैकलॉग्स हो गए हैं, बैकलॉग्स बन गए हैं, कैसे कवर करेंगे? कुछ स्ट्रैटेजी बता दो, कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दो कि हम अपने सारे बैकलॉग्स कवर कर लें। मुझे तो कुछ बच्चों के ये भी टेक्स्ट है कि मैम करंट वाला लेक्चर छोड़ दें क्या, पुराना वाला लेक्चर देखें क्या, कैसे करेंगे? तो भाई, आज की वीडियो एकदम एंड तक देखना ताकि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम बैकलॉग क्या होता है? ठीक, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता ना कि होता क्या है। तो बेटा, जब आप जो करंट वाला सेशन, जो भी करंट वाला वीडियो देख रहे हो, टीचर तो पढ़ाते जा रहे हैं, अब कुछ बच्चे इतना बिजी होते हैं, इतना ज्यादा अपने में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया, तो उनकी वीडियोस, उनकी पढ़ाई स्किप हो जाती है। उसी कारण क्या होता है, लेक्चर्स का बंडल बनता जाता है। लेक्चर्स का अगर बंडल बन रहा है, उसी को बोलते हैं बैकलॉग होना। बैकलॉग मतलब जो पीछे का जो है उस वो मिस हो रहा है, आगे चलते जा रहे हैं, क्योंकि भाई टाइम है ना, वो तो चलता जा रहा है, टीचर भी पढ़ाते जा रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो पीछे ब्लंडर बनता जा रहा है उसका क्या करेंगे? दैट इज बैकलॉग। ठीक, तो सबसे पहली चीज पता है क्या है? सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो बैकलॉग एक्चुअली में कुछ नहीं है, आपका सब दिमाग का खेल है। इफ यू विल सी, ये एक सर्कल है, ठीक है? आप समझ रहे हो कि बैकलॉग इतना ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है। बेटा, जितना बड़ा चीजों को देखोगे, जितनी बड़ी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम देखोगे, उतनी बड़ी ही दिखेगी। ये ये पॉइंट और इस पॉइंट में क्या फर्क है? अगर मैंने इसको जूम करके देखा, मैंने जूम आउट कर दिया, तो ये बड़ा सा दिख रहा है, ये देखो इतना सा है। अगर मैं इसको दूसरे एंगल से देखूंगी तो इतना सा दिख रहा है। तो आपका माइंडसेट, आप चीजों को कैसे देख रहे हो, अगर तुम बैकलॉग को बहुत बड़ा देख रहे हो ना, तो तुमको हमेशा वो ब्लंडर ही लगेगा, हमेशा ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये तो इतना सारा है, मैं कैसे करूंगा? तो जो अपने दिमाग को बोलते हो बेटा, जैसा अपने दिमाग को ट्रेन करोगे, वैसा आपका दिमाग बनता जाएगा, वैसा ही वो ट्रेन होता जाएगा। बोलते हैं ना कि ऐसा, बहुत सारी वीडियोस देखी होगी आपने कि ट्रेन योर माइंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये दिमाग ना थोड़ा सा बेवकूफ है। ठीक है? कैसा? अगर मैं इसको बोलूंगी बेटा ये ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है, मैं इसको बोलूंगी पिंक है, पिंक है, पिंक है, तो ये सच में इसको पिंक ही इमेजिन करने लगेगा। अपन बोलते हैं कि ये पेन है, तभी तो ये मानता है ना ये पेन है, इसको तो कुछ अपने मन से आ नहीं रहा है कि ये पेन है। मैं जब बोलती हूँ कि ये एक पेन है, तभी तो ये मानेगा ये एक पेन है। ये एक वॉच है, तभी तो ये मानेगा एक वॉच है। समझ में आया? तो दिमाग को जो बोलोगे बेटा, जैसा बोलोगे ना, वो वैसा मान लेता है। इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ अपने बच्चों को कि प्रॉब्लम्स को यहाँ मत देखो। जितनी भी तुम्हारी हाइट है ना, उससे कभी ऊपर मत देखना प्रॉब्लम को। जितनी भी तुम्हारी हाइट है उससे ऊपर मत देखना, हमेशा इधर देखना। भाई इतना सा प्रॉब्लम है, इतू सा, हो जाएगा, हो जाएगा। हमेशा लाइफ में, लाइफ का रूल है ये, ठीक है? कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है ये, बैकलॉग की ही वीडियो है, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना। सबसे पहले क्या चीज मैंने बताई थी आपको? माइंडसेट बदलो बेटा अपना, कि हम कर लेंगे, बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। बैकलॉग तो बोलो ही मत उसको। जो चैप्टर्स बचे हैं ना, बैकलॉग जैसी वर्ड आ जाता है ना, आपका दिमाग प्रेशर में आ जाता है। और दिमाग को प्रेशर क्यों देना है भाई इतना? ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रहे हो ना, तो उसको सिर्फ इतना बोलो कि यार थोड़े से चैप्टर बचे हैं, कर लेना, कर लेंगे, हो जाएगा, बस खत्म खत्म। सिंपल है। समझ गए ना? तो सबसे पहले चीज के बेटा क्या है, अपना माइंडसेट बदलो। अपना माइंडसेट बदल जाओगे, बैकलॉग्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, एंड तक देखना वीडियो कि कैसे क्या करना है, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब देखो, नेक्स्ट चीज क्या है कि ना, जो बैकलॉग्स बनते हैं बेटा, वो मिड ईयर में बनते हैं। मिड ईयर में कैसा? आपका अप्रैल में एग्जाम खत्म हुआ, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? मार्च, अप्रैल मार्च, हाँ मतलब मार्च में एग्जाम खत्म हो जाते हैं, अप्रैल में रिजल्ट आता है, फिर नया सेशन शुरू हो जाता है। अब कुछ बच्चे उस नए सेशन में नानी के घर पे घूमने निकल जाते हैं, लेकिन भाई पढ़ाई तो शुरू हो जाती है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ऐसा है कि भाई जितना जल्दी स्टार्ट कर दो उतना अच्छा है, आपको रिविजन के लिए टाइम मिलता है। तो जब टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है मार्च नहीं, अपना ये मई जून में, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो तभी स्टार्ट करते हैं जब स्कूल स्टार्ट होता है, या फिर जो भी आपका कॉलेज वगैरह स्टार्ट होता है तभी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं करना है, तभी तो बैकलॉग बन रहा है आपका। तो मतलब 68% बच्चों का बैकलॉग तो तभी बन जाता है मिड ईयर में, क्योंकि वो लोग पढ़ते नहीं है उस टाइम पे। और ऐसा देखा गया है कि जितना ज्यादा आपका बैकलॉग बनता जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस उतनी गिरती जाएगी।
तो इसलिए बैकलॉग बनने मत दो, सबसे पहली चीज तो बनने ही मत दो उसको, ठीक है। आपके पास टाइम है, उसको यूटिलाइज करो, उस चीज को अच्छे उसमें लगाओ, काम में लगाओ, पढ़ाई करो, फालतू में वेस्ट क्यों करना है टाइम को, वरना आपका परफॉर्मेंस हमेशा गिरता ही जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपने अगर माइंडसेट चेंज कर लिया, आपका अगर माइंडसेट चेंज हो गया बेटा, तो 30 डेज के अंदर अंदर आप सब कुछ फिक्स कर सकते हो, आपकी लाइफ भी, आपके बैकलॉग्स भी, ठीक है। तो अगर आपने ठान लिया है कि मुझे फिक्स करना है, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है, तो आप निकल जाओगे। बोलते ना, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ व्हाट, आपके वर्ड में पावर होती है, आप जैसा बोलोगे वैसा बन जाओगे। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली मैजिक नहीं होता, बट ये एनर्जीज है। आपने बोला कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आई कैन नॉट डू इट, तो आप नहीं कर पाओगे, कभी नहीं करोगे। बट इफ यू विल से आई कैन डू इट, जस्ट से आई कैन डू इट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज इन द मॉर्निंग। जब भी आप सुबह उठो ना, मिरर में जाओ, मिरर के सामने जाओ और वहां पे बोलो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और नेक्स्ट 30 डेज में ना खुद में एक कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव चेंज देखोगे कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं सारी चीजें कर सकता हूँ, मैं बैकलॉग्स भी क्लियर कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं 95% भी लेके आ सकता हूँ। तो आई कैन डू इट, इतना सिंपल स्टेटमेंट है ना, इतना सिंपल स्टेटमेंट है, बट इतना पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल है। ट्राई इट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज एंड यू विल सी द चेंज, ओके, यू विल सी द चेंज। अब क्या है, देखो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं किसमें, बैकलॉग्स क्लियर करने में। क्यों? सबसे पहला रीजन पता है क्या है, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना। मतलब कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, भाई वो कल तो कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा वो कल तुम्हारा। बोलते ना ओस 3 कल आना, अब वो जब वो कल ओस 3 कल आना मतलब क्या, वो कल आती थी, फिर कल आती थी, भाई वो कल कल करके कभी नहीं आएगी, इसलिए लिखते थे ओस 3 कल आना, ऐसे लिखते थे। क्या बोलते हैं वो कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होएगी बहुरी करेगा कब। समझे? तो यार अगर आपने कल पे टाल दिया, कल 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 कल, बेटा कल, टुमारो नेवर कम्स, जस्ट रिमेंबर दैट, टुमारो नेवर कम्स। जो है आज है, अभी है, इसी वक्त है, प्रेजेंट है, बस खत्म। कल किसने देखा है? ठीक, तो प्रोक्रेस्टिनेट मत करो चीजों को, कल पे मत टालो, आज आज करो, अभी करो, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे सिस्टम ही नहीं बनाते, कोई सिस्टम नहीं है भाई, सिर्फ बस ऐसे रैंडमली मग करते रहना कि यार कैसे करेंगे, क्या होगा, सोचते रहना। सिस्टम तो बनाओ, पहले एक बढ़िया सा सिस्टम बनाओ, तभी तो चीजें होंगी। और उसके बाद सबसे ज्यादा फियर ऑफ स्टार्टिंग, शुरू नहीं करोगे तो कैसे होगा यार। घर में गाड़ी पार्क्ड है, कार बढ़िया से ले लिया आपने, घर में पार्क्ड है, अब आप सोच रहे हो यार मैं कल से जाऊंगा, यार एक काम करते हैं, अगर मैं इस गाड़ी को ऐसे मोड़ता तो कैसे होता, सिर्फ सोच रहे हो, कर नहीं रहे, तो बेटा आप जिंदगी में कभी कार चलाना नहीं सीख पाओगे। जैसे ही आपने कार लेके निकल गए, रोड पे चलाई ना, आपको इतनी सारी चीजें वहां पे पता चलेगी, ठीक है, ब्रेक कैसे लगाना है, सिग्नल पे कब रुकना है, टर्न कैसे लेना है, गियर कैसे लगाना है, एक्सीलेटर कब देना है, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। कब? जब आप शुरू करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करना इज द बिगेस्ट थिंग। भाई बोट में कदम तो रखो, तभी तो समुद्र पार करोगे ना यार, वरना कैसे होगा, कैसे करोगे फिर, ठीक है। उसके बाद जो आपका करंट काम है उसको बेटा इग्नोर मत करना, जो भी आपका करंटली चल रहा है, जो भी आपके लेक्चर्स चल रहे हैं अभी, उसको इग्नोर करके पीछे वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं करना है। इसीलिए हमेशा आपके बैकलॉग्स बने रहेंगे। क्यों भाई? आप पीछे वालों को काम वो कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो, जो आगे आपने छोड़ दिया, अब आगे के भी तो बन रहे हैं ना, इनको कौन सॉर्ट करेगा, इसके भी बैकलॉग्स बन जाएंगे, फिर आगे ऐसे बनते चले जाएंगे, फिर तो हो गया, सब कुछ हो गया। और कोई ट्रैक नहीं रखना। ट्रैक मतलब क्या यार, एक रिकॉर्ड रखा करो, जो भी पढ़ रहे हो, जैसा भी पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो, कब कितना पढ़ रहे हो, सब कुछ का एक रिकॉर्ड रखो, एक बुक बनाओ, एक नोटबुक बनाओ, उसमें अपना टाइम टेबल लिखो कि तुम डेली क्या करते हो। जर्नलिंग बोलते हैं ना उसको, जर्नलिंग इज अ वेरी गुड थिंग। हर रात को बैठ के आपको रात में अपने ना गोल्स को लिखना चाहिए, अपने गोल्स, अपने जो भी आपने दिनचर्या में किया, दिन भर में किया है, उसको लिखो कि क्या मैंने अपना गोल अचीव किया, जो मैंने सोचा था, क्या मैं डेली टारगेट में पूरा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो उसका एक ट्रैक रखो। मैं पता क्या करती थी अपने 11th-12th में, मैं ना, मुझे बहुत बहुत पसंद है, अभी भी मुझे पसंद है टाइम टेबल बनाना। इतने बजे उठूंगी, इतने बजे ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद इतने घंटे मैंने स्टडी किया, इतने घंटे मैंने अपने जब 11th-12th में थी तब की बात बता रही हूँ, इतने घंटे मैं टीवी देख लूंगी, फिर उसके बाद मैं शाम को ये करूंगी, पढ़ूंगी, फिर सो जाऊंगी, फिर बेड टाइम में बुक्स पढ़ूंगी, जो भी है दूसरी वाली नॉवल वगैरह जो भी मैं पढ़ती थी, मोटिवेशनल बुक्स, वो पढ़ूंगी और खत्म, सो जाऊंगी। इतने बजे मुझे सोना ही है।
एंड यू कैन बिलीव, एक टाइम ऐसा था कि मैंने भाई 13 से 14 घंटे सच में पढ़ा है। 4 बजे उठ के पढ़ती थी मैं, और ये कोई मग नहीं कर रही हूँ कि यार मुझे बहुत बड़ा बताना है खुद को, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे पता है कि मैंने किया। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। बट डिपेंड किस पे करता है, हमारे माइंडसेट पे। मैंने उस टाइम सोचा कि यार मुझे करना है, मुझे ये प्रूव करना है खुद को, दुनिया वालों को नहीं, मुझे खुद को प्रूव करना है कि मैं ये कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने वो चीज कर ली। समझे? तो तुमको भी एक ट्रैक रखा करो बेटा, अपने हर एक चीज का, पढ़ाई का, सब चीजों का एक ट्रैक रखोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉमन मिस्टेक्स मैं तुमको बताती हूँ। सबसे पहली चीज तो करंट लेक्चर को स्किप करना, जो अभी चल रहा है, जो आज का लेक्चर है उसको तो पढ़ो ही, डेफिनेटली पढ़ना है आपको, स्किप नहीं करना उसको। अगर उसको ही आपने स्किप कर दिया तो फिर आपका फिर उसका भी बैकलॉग बनता जाएगा ना, वो भी तो एक बैकलॉग्स में कवर होता जाएगा। नोट्स को कॉपी करना ब्लाइंडली, भाई अपने किसी फ्रेंड से नोट्स ले लिए, बस कुछ भी लिख दिया, जब पढ़ने बैठोगे तो बोलोगे भाई ये क्या लिखा है मैंने, ये तो उर्दू लिखी है, तो समझ ही नहीं आ रहा। तो ब्लाइंडली नहीं कॉपी करना, कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, और फिर एक बच्चे ने सोच लिया आज तो मैं 8 से 10 घंटे पढ़ लूंगा, पूरा कवर कर लूंगा। भाई एक दिन पूरा बर्नआउट हो जाओगे, अगले दिन पढ़ रहोगे ऐसे कि भाई यार ये क्या हो गया। कंसिस्टेंट रहना है, ऐसे नहीं कि एक बार पूरा भयंकर कर लिया और बर्नआउट हो गए। बर्नआउट नहीं होना है आपको, ठीक है, कि 8 से 10 आवर्स का कंटिन्यूस सेशन, उसमें ना चीजें यहाँ पे घुस रही हैं, ना कुछ समझ आ रहा है, बस लिखते जा रहे हैं, कवर करने के लिए करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। और कोई भी प्रायोरिटी सिस्टम नहीं बनाना। अब प्रायोरिटी सिस्टम क्या होता है अभी आगे देखेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी सिस्टम क्या होता है वो आगे देखते हैं। तो देखो सबसे गोल्डन रूल जो मैंने आपको बताया, करंट वर्क फर्स्ट। मतलब कि क्या, जो अभी आपका लेक्चर चल रहा है, जैसे मैंने आज जो आपको लेक्चर करवाया, जो भी लेक्चर करवाया, ठीक है, वो आपको देखना है, उसके भी नोट्स बनाने, उसको प्रॉपरली एकदम अच्छे से देखना है, उसको मिस नहीं करना। ठीक है, उसको मिस नहीं करना है। देखो कभी भी अपना जो भी पुराना वाला लेक्चर है ना, उसकी वजह से करंट वाला लेक्चर को सेक्रीफाइस नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही सारे बच्चों के डाउट्स हैं। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम आज का लेक्चर छोड़ दे क्या कल का लेक्चर देख लेते हैं, मतलब जो पहले हो गया उसको कवर करते हैं फिर आ जाएंगे। तो जो आज का है उसका भी बैकलॉग बन गया ना, अभी फिर कब कवर करोगे। इसलिए आज जो है उसको बेटा पढ़ना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। बैकलॉग के लिए आपको अलग से टाइम बनाना पड़ेगा, अलग से 1 घंटे 2 घंटे रोज, सिर्फ 2 घंटे दे दो बेटा अलग से बैकलॉग के लिए, हो जाएगा आपका। ठीक, देखो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले तो बैकलॉग को चेस करते रहते हैं कि यार बैकलॉग्स बहुत सारे बन गए। उसके बाद पीछे से शुरू करते हैं, तो उनका पीछे वाला तो हो रहा है, नहीं हो रहा, कैसे भी हो रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं तो वो अच्छे से भी नहीं होता, और उसके आखिरी में स्ट्रेस, कुछ भी नहीं, स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस। और वहीं अगर अपन बात करें कि करंट लेक्चर्स तो आप अटेंड कर ही रहे हो, ठीक है, करंट लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हो, उसके बाद जो आपका बचा हुआ टाइम है, जो भी आपका बचा हुआ टाइम है उसको आप बैकलॉग्स में दे रहे हो। 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा जितना भी बचा हुआ है बेटा, आप उसको बैकलॉग में दे रहे हो। स्ट्रेस कम होगा उससे कि यार चलो आज का लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया और कल वाला भी इसके लिए 1-1 घंटा मैं कर रहा हूँ तो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्रोग्रेस करते हो आप फिर, वरना अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। समझे? अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे वो चीज। अब प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है अपन को। ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब क्या होता है, चैप्टर्स जो भी बचे हुए हैं, जो भी आपका बैकलॉग है बेटा, सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन से है कि भाई इसको तो मुझे फटाफट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और ना आपने वो सुना होगा ईट दैट फ्रॉग, एक बुक है ईट दैट फ्रॉग। पता है क्या है उस बुक में, कि ना जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगे ना वो पहले करो, जो आपको बोरिंग लगे ना वो पहले करो, जो इंटरेस्टिंग लगेगा वो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो बोरिंग लगता है, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना, वो पहले करो जाके। उससे क्या होगा कि ना आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप ना डर को तो पहले हटा दो, सबसे पहले उसको टाटा बाय बाय कर दो। आपको डरना नहीं किसी चीज से, क्यों डरना है भाई, क्यों ही डरना है, क्या ही होगा डरने से, तुम्हारा बैकलॉग तो नहीं हो जाने वाला ना, कुछ भी नहीं होने वाला है डरने से। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, जो डिफिकल्ट लग रहा है उस पर फोकस करो, उसको कंप्लीट करो, और उसके बाद आगे अपना जो भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको करो। तो हाई प्रायोरिटी पे जो भी है उसको कंप्लीट करो। लिस्ट बनाओ, सबसे पहले तो आपको लिस्ट बनानी है, फिर मीडियम, फिर लो। ठीक है, ठीक, सबसे पहले जो भी हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स है कि यार इसको कवर करना है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल्स है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पहले रखो। फिर उसके बाद में उसके बाद ऐसे करके लो प्रायोरिटी रखो।
ठीक है। यहाँ देखो, अपन बात करते हैं सबसे हाई इम्पैक्ट वाले, जो एकदम बहुत ही ज्यादा हाई इम्पैक्ट वाले चैप्टर्स है। डू फर्स्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा अर्जेंट है, एकदम उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखो। उसके बाद बात करते हैं जो हाई प्रायोरिटी पे है लेकिन जरूरी नॉट अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं तो उसको स्केड्यूल कर लो। क्या करोगे, उसको आप एक स्केड्यूल बना लोगे, ट्रैक रख रहे हो ना आप, तो उसका स्केड्यूल बना लोगे। अब लो इम्पैक्ट वाले जो लो प्रायोरिटी है, अर्जेंट है, तो उसको क्या करोगे आप, मिनिमाइज कर दोगे, मतलब कि उसकी एक उसको और नीचे रखोगे, ठीक है, उसको और नीचे रखोगे। और जो भाई लो प्रायोरिटी जो हेल्पफुल ही नहीं है कि यार ये चैप्टर तो आएगा ही नहीं, इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस चैप्टर से आता ही नहीं है, इस टॉपिक से इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, तो उसको स्किप कर दो, उसको मत करो फिर। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि सिर्फ 1-2% टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं जो नहीं आते या फिर जो जरूरी नहीं होते, बाकी तो 98% करना ही पड़ेगा ना। तो बेटा हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी चलो, अपना ट्रैक रखो, ट्रैक बनाओ एक बढ़िया सा, ठीक है। और उसमें आप सबसे पहले अपना जो भी चैप्टर है, जिसका जो भी आपका बैकलॉग बना है, उसको हाई प्रायोरिटी में उसमें से कौन सा सबसे ज्यादा है, फिर लो ऐसे करके, ठीक है। क्लियर है। अब देखो अपना बैकलॉग ना कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे अपना बैकलॉग, देखो बैकलॉग को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मैम बैकलॉग को कैलकुलेट करने का, देखो पेंडिंग लेक्चर्स जितने भी आपके, जितना भी पेंडिंग लेक्चर्स हैं और जितना आप एवरेज ड्यूरेशन दे सकते हो पढ़ाई के लिए, मान लेते हैं कि आपके पेंडिंग लेक्चर्स 40 है, देखो 40 लेक्चर पेंडिंग है और आप डेली का सिर्फ 1 घंटा ही दे सकते हो, आप डेली का सिर्फ 1 घंटा दे सकते हो, तो आपके कितने हो गए, 40 आवर्स हो गए, 40 आवर्स ऑफ बैकलॉग हो गया, 40 आवर्स। अब आप ऐसा तो नहीं है भाई 2 दिन लगातार 24 घंटे पढ़ के मैं 40 आवर्स कंप्लीट कर लूंगा, ऐसा ना करना, ऐसा मत करना, ठीक है, ये तो आप फिर बर्नआउट हो जाओगे। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो बेटा किससे, 30 डेज से, ठीक है, डिवाइड कर दोगे 30 डेज से, देखो कितना कम, मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आप 1 घंटा भी रोज पढ़ने वाले हो, उससे भी कम आएगा, ठीक है, उससे भी कम आएगा, तो 1 घंटा अराउंड, हाँ 1 घंटे 1.5 मान लो, 1.5 आवर्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यार अगर आप 1.5 आवर्स एक्स्ट्रा रोज पढ़ सकते हो ना करंट लेक्चर के साथ, तो आपका बैकलॉग खत्म, 30 दिन में आपका बैकलॉग खत्म। अब जरूरी नहीं आप 30 दिन में करो, अगर आपको लग रहा है कि आप 20 दिन में कर सकते हो तो 20 से डिवाइड कर दो, 10 दिन में कर सकते हो 10 से डिवाइड कर दो, समझ गए ना। तो ये क्या है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है कि हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे दिमाग क्या है, हमारा दिमाग हमारे हिसाब से चलता है, अगर हम जो बोलेंगे उसको वो वही करेगा कि यार इसको इतने आवर्स में कंप्लीट करना है तो वो उतने आवर्स में ही कंप्लीट करके देगा। समझ में आ गया, क्लियर है क्या आपको ये चीज, बताइए। ठीक, अब देखो आपने अगर LRQ फॉर्मूला नहीं सुना, L का मतलब होता है लेक्चर, जो भी लेक्चर है, जो बैकलॉग की बात करी मैं, करंट लेक्चर की बात नहीं करी, जो भी आपका लेक्चर है उसको अच्छे से देखो एक्टिवली, ऐसा नहीं कि बस 2x पे देख रहे हैं कुछ भी बड़ा आ रहा है टीचर उससे मतलब नहीं, ऐसा नहीं करना, उसको अच्छे से एक्टिवली देखना है। फिर 10 मिनट का पॉज लो, मान लो आपने 30 मिनट का लेक्चर देखा, उसके बाद 10 मिनट का पॉज लो, 10 मिनट का पॉज लिया और नोट्स साथ में बनाते जाओ, या फिर उसके बाद भी बना सकते हो आप, लेकिन नोट्स साथ में बनाते जाना है। तो एक्टिव स्टडी करनी है, ठीक है। एल का मतलब लेक्चर बढ़िया से लेना है, एकदम लेक्चर अच्छे से उसको देखना है। फिर रिवाइज करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसको 24 घंटे के अंदर एक बार तो रिवाइज करके देखो। मान लो कि बेटा आपने आज जैसे मैंने अभी, ठीक है, अभी मैंने कुछ लेक्चर देखा, मैं उसकी नोट्स बना रही हूँ, अब कल मैं 5 से 10 मिनट निकाल के एक बार उसको देख लूंगी, अच्छा मैंने सिर्फ ये पढ़ा था क्या, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ठीक है, ओके हो गया। रिवाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि बेटा आप सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ फिजिक्स, सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, आप बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हो, इतनी सारी चीजें दिमाग में डालना और दिमाग में एकदम बैठा लेना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैसे होगा, रिवीजन करके, ठीक है, कैसे होगा, रिवाइज करके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, फिर क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करो। एग्जाम में आपको बुक लिखने तो नहीं आएगी कि यार जो पढ़ा है जो बुक में था वो बुक लिख दो, ऐसा तो नहीं होता है ना, क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं। तो डेली आपको क्या करना है, कम से कम 10 से 15 PYQs या फिर 10 से 15 क्वेश्चंस उस टॉपिक पे सॉल्व करना है। तो बैकलॉग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख के आपको, वो भी 2x पे ऐसी बस रैंडमली देख लिया और नोट्स भी क्या कॉपी कर लिए, गलती मत करना ये वाली, ठीक है, अंडर परफॉर्मेंस हो जाएगा आपका।
एक्टिवली लेक्चर देखना है, रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। समझ गए? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जैसे कि डेली स्केड्यूल का टेम्पलेट देखते हैं एक बार, ठीक है। अगर आपने मॉर्निंग में लेक्चर देखा, ठीक है, लेक्चर देखा, आफ्टरनून में 1 आवर का बैकलॉग, जो भी आपका 1 आवर का बैकलॉग है वो आप कर सकते हो, और इवनिंग में क्या करोगे, रिविजन प्लस क्वेश्चंस, रिविजन प्लस क्वेश्चंस कर लोगे, और रात में क्या करोगे, कल का प्लान बनाओगे कि हमें क्या करना है। तो मॉर्निंग में आपने क्या किया है, मॉर्निंग में आप लेक्चर देखो, दोपहर में क्या करोगे, आप 1 आवर का जो भी आपका 1, 1.5, 2 घंटे जो भी आपको मिल रहे हैं उसमें आप बैकलॉग क्लियर कर लोगे। शाम को आप थोड़ा सा आधा घंटा रिवीजन और क्वेश्चंस में, कितना, आधा से 1 घंटा जाएगा आपका, और रात में कल का प्लान बनाने की कल हमें कौन सा चैप्टर करना है। क्योंकि बेटा अगर सुबह प्लान बनाने बैठोगे तो फिर आपका आधा दिन तो वैसे ही चला जाएगा, इसलिए जो भी आपको कल करना होता है ना उसका आज रात को ही प्लान बना लिया करो। मेरी भी डायरी है, मैं क्या करती हूँ हमेशा रात में ना पूरा लिख के बैठती हूँ कि अच्छा मैंने आज ये गोल अचीव किया, मुझे जो करना था मैंने वो सब कुछ अचीव किया, अब मुझे कल क्या करना है। मैं तो 1 वीक का भी बना लेती हूँ कि यार मुझे इस वीक में ये पॉइंट्स कवर करने हैं, ये चीजें करनी है, और फिर रात में जब बैठती हूँ ना तो मैं उसको टिक लगाती हूँ, तो मुझे ना अच्छा लगता है कि यार ये तो मैंने कर लिया, यार ये तो हो गया, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन ऐसा तो है नहीं, मैंने बढ़िया तरीके से कर लिया इसको। समझ रहे हो? अब देखो, अगर आपके एग्जाम्स बहुत ज्यादा पास में हैं, एग्जाम्स बहुत ज्यादा पास में हैं, तो आप कैसे करोगे, और बैकलॉग्स बहुत सारे हैं, तो आप क्या करोगे बेटा, उसमें जो भी आपके लो प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं उनको स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको हाई वेटेज वाले चैप्टर पे फोकस करना है, हाई वेटेज वाले चैप्टर पे फोकस करना है। अपने लेक्चर्स की स्पीड बढ़ा दो, 2x पे देख लिया करो, 2x पे तो तुम लोग को आदत ही हो गई होगी देखने की, ठीक है। PYQs कर लो, मैं एग्जाम की बात बता रही हूँ, जब आपका एग्जाम एकदम क्लोज में है, फॉर्मूला शीट एकदम अच्छे से रिवाइज करो और मॉक टेस्ट दो। तो एग्जाम जब भी आएगा, एग्जाम्स की बात है, अभी तो एग्जाम्स नहीं आ रहा, या फिर टेस्ट अगर चलते रहते हैं तुम्हारे, तो स्कूल में चलते हैं ना टेस्ट, हो कभी क्लास टेस्ट ले लेते हैं, कभी कुछ भी असेसमेंट ले लेते हैं, तो उस चीज के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करना है, कैसे इफेक्टिव स्टडी कैसे करनी है। 25 मिनट स्टडी करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। अब उस 5 मिनट के ब्रेक में तुम पे डिपेंड करता है क्या कर रहे हो, उठो, घूम के आ जाओ, पानी वानी पी लो, कुछ खा लो। 5 मिनट के ब्रेक में कुछ बच्चे क्या करते हैं, भाई 5 मिनट का ब्रेक में ना रील देख लेता हूँ, अब वो 5 मिनट करते करते 1 घंटा हो गया और भाई टाइम कैसे निकल गया पता नहीं चला। ऐसा नहीं करना है, समझ गए? तो 25 मिनट का आप पढ़ाई करो, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट की पढ़ाई करो, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे करते करते पढ़ोगे ना तो इतना इफेक्टिव स्टडी होती है ना, मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद अपने बैकलॉग्स की डेली ट्रैक रखो, डेली ट्रैक रखने और कितना प्रोग्रेस हुआ है उसका भी एक ट्रैक रखो। और जब भी आप पढ़ोगे, फॉरेस्ट क्या है, एक ऐप होता है, जब भी आप वो ऐप रहते हो ना आपका फोन में, तो वो आपके सोशल मीडिया को थोड़ा कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देता है। तो यार खुद से कर लो ना, ये कुछ ऐप वैप यूज करने की क्या जरूरत है, अपना अपना खुद एक कंट्रोल होना चाहिए खुद पे कि अगर मुझे पढ़ना है तो मैं उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा या चलाऊंगी, मैं उस टाइम पे फेसबुक व्हाट्सएप कुछ भी खोल के नहीं देखूंगा। अगर मैं 25 मिनट पढ़ाई कर रहा हूं अच्छे से, तो यार 25 मिनट सिर्फ फोकस होकर पढ़ाई ही करनी है, दिमाग में कुछ और चीज नहीं आनी चाहिए। दिमाग में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वो रील, ये रील, इसका खाना, उसका खाना, यहाँ चलेंगे, यहाँ घूमेंगे, ये नहीं होना चाहिए। 25 मिनट फुल ऑन फोकस, पावर मोड ऑन, वैसा वाला करके पढ़ा करो, ठीक है। वैसा वाला करके पढ़ोगे तो हर एक चीज बढ़िया तरीके से हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सारे पेंडिंग लेक्चर्स की लिस्ट बनाओ, एकदम ट्रूली, एकदम ट्रूली, मतलब खुद से झूठ नहीं बोलना है। खुद से झूठ बोलोगे तो भाई आप दुनिया से क्या, दुनिया से झूठ छोड़ दो, आप दुनिया को मतलब नहीं है। आप अगर खुद से झूठ बोल रहे हो ना तो फिर आप सबसे बड़ा कल्प्रेट हो आप खुद की लाइफ में, ठीक है। जो भी आपका चैप्टर्स, नोट सब कुछ पेंडिंग है, उसकी ना एकदम लिस्ट बना लो बेटा, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर लिस्ट बनानी है आपको। उसके बाद प्रायोरिटाइज करो, सबसे ज्यादा वेटेज वाले, कम, लो, और उसके बाद उसका एक 30 डेज का टारगेट बनाओ, ठीक है। 30 डेज का टारगेट बनाओ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पता है क्या है, आपने ये भी बना लिया, पेंडिंग लेक्चर्स लिस्ट कर लिए, ये भी लिस्ट कर ली, अब बैठे हुए हो भाई, एग्जीक्यूट भी तो करना होता है ना। तो यार एग्जीक्यूट करोगे तभी तो जाके आपका बैकलॉग खत्म होगा। तो एग्जीक्यूट करना है LRQ फॉर्मूला से, लेक्चर, रिवीजन, क्वेश्चन, ठीक है। इस फॉर्मूला से आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। 2 आवर्स का बना लो, 1 आवर का बना लो, जितना भी है, जो भी है उसका मतलब बैकलॉग का एक पूरा टाइम स्केड्यूल कर लो कि मुझे इतने टाइम में पूरा कवर करना है, ठीक। उसके बाद रिव्यू करो बाद में
कि यार आपका जो पढ़ रहे हो ना बेटा, आप जो पढ़ रहे हो क्या आप उसमें सच में अच्छे से पढ़ रहे हो, कि बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो 2x पे 1x पे सॉरी 1.5x पे आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, तो बस ऐसे ही कर रहे हो क्या, कि सच में आप उसको डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो। अब अगर आपका एक बार ये सब कुछ हो गया ना, तो आप बस चिल करो कुछ ही टाइम में, मतलब 30 डेज का टारगेट है तो 30 डेज में, 20 डेज का टारगेट है तो 20 डेज में सारे बैकलॉग्स कवर हो जाएंगे आपके। उसके बाद बढ़िया अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। कैसे सेलिब्रेट करोगे अपनी प्रोग्रेस को? मान लेते हैं, देखो क्या होता है, अपना दिमाग कैसे काम करता है बेटा, अपने दिमाग को चाहिए होता है मोटिवेशन। कैसा मोटिवेशन? कि यार अगर मैं 12th क्लास में 95% लेके आऊंगा तो पापा फोन दिलाएंगे, या फिर पापा गाड़ी दिलाएंगे, या फिर मतलब मुझे घर वाले कुछ अच्छा सा दिलाएंगे। बड़े लोगों का कैसा होता है, अभी हम लोग भी बड़े होते जा रहे हो, कैसा होता है कि यार काम करेंगे तो फिर पैसा मिलेगा। सही है कि नहीं? सभी लोग यहाँ पे अर्न करने के लिए करें, क्योंकि भाई अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? सिंपल है ना। तो यार कमाना इज अ वेरी बेसिक थिंग। तो अच्छा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमको मोटिवेशन चाहिए होता है ना अंदर से, कि यार करना है, काम करना है। तुमको क्या है कि यार पढ़ना है, हमको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो उसके लिए पता है क्या करोगे, कैसे करोगे? आपने जो भी ये प्लान बनाया है, अगर आपने एक दिन भी, जैसे मान लो फर्स्ट डे स्टार्ट किया, ठीक है, आपने फर्स्ट डे स्टार्ट किया, तो आप क्या करो, जो भी आपका फेवरेट चीज है, मान लो आपकी चॉकलेट फेवरेट है, या फिर तुम पैसे कलेक्ट करना शुरू कर दो। पैसे क्या है, काम भी आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करोगे मैं बता रही हूँ। ऐसा करना, एक बॉक्स लेना, ठीक है, एक बॉक्स ले लो बढ़िया सा। उसमें आप क्या करने वाले हो, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बॉक्स लो बेटा, अब उसमें लिखो क्या, बैकलॉग। उसमें लिखो बैकलॉग, उसमें ऐसा बैकलॉग करके स्टिकर चिपका दो। ठीक है, अब सबसे पहले दिन आपने ये पूरा स्केड्यूल करने के बाद करना है, ठीक है। ये आपने पूरा अच्छे से स्केड्यूल कर लिया। अब पहले दिन आपने आपका टारगेट अचीव किया। पहले दिन आपने 1 घंटे या 2 घंटे का बैकलॉग, एक लेक्चर खत्म किया बढ़िया तरीके से, तो इसमें आप डाल दोगे 10 रुपीज या 20 रुपीज। ठीक है, दूसरे दिन 20 रुपीज डाल देना इसमें याद से। दूसरे दिन आप क्या करोगे, वापस से अपना ईमानदारी से लेक्चर कंप्लीट किया, सब कुछ बढ़िया से हो गया। फिर से इसमें क्या डालोगे, 20 रुपीज, 10 रुपीज, जितने भी डाल सकते हो, 50 रुपए, 20 रुपए, ऐसे करके इसमें डालते जाना। भाई 30 दिन में तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, समझ रहे हो? तुम्हारे पास ऐसे करते करते, अब ऐसा नहीं है भाई, ये एक तरह का मोटिवेशन है कि यार मैं पैसे डालूंगा उसमें, तो आपका दिमाग ये नहीं बोलेगा कि तुझे पढ़ना है, आपका दिमाग क्या बोलेगा, भाई यार उसमें पैसे डालना है ना, भाई उसमें पैसे डालना है तो यार करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो आपको ना उस चीज का मोटिवेशन लाना पड़ेगा बेटा अंदर से। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। ये है नीव बैच जो अभी चल रहा है क्लास 11 के लिए। मुझे बताना यार आज का लेक्चर कैसा लगा। बैकलॉग्स तुम लोग कर लोगे, पक्का कंप्लीट कर लोगे, ये स्ट्रेटजी फॉलो करना और सब कुछ एकदम डन हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, नीव बैच जो चल रहा है क्लास 11 वालों के लिए, अगर तुमने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाओ एनरोल कर दो। और यार ये सारे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जो पुणे में है, महाराष्ट्र में है, तो वहां पे जाके तुम 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। ठीक है, बताना आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलेंगे कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। बाय बाय।